आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपके साथ भी। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, आइए हम आज पुनः इस यूकरिस्तीय समारोह के माध्यम से अपने आप को प्रेमी पिता सृष्टिकर्ता अब्बा परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें कि वह हम पर दया दृष्टि करे और इस जीवन यात्रा में हमें सुगमता पूर्वक कदम आगे निरंतर बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं देते रहें, कृपाएं देते रहें और जो भी खतरे हमारे सामने आते हैं, मुसीबतें और समस्याएं आती हैं, उन सब का सामना करने के लिए हमें हमें साहस का संचार करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र से और कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं तो स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के संतों सब संतानों से हे भाई बंधुओं, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। एक विनती, हे परम प्रेमी पिता, हमारी दीन याचना स्वीकार कर और ऐसी सहायता दे कि हम तेरी पवित्र इच्छा जान सकें और उसे विश्वास के साथ तथा प्रेम पूर्वक जीवन में पूरी करें। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र। यह उचित था कि ईश्वर मुक्ति के प्रवर्तक को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। ईश्वर ने उस भावी संसार को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि दे, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जो ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो।
परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं। उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। मनुष्य क्या है जो तू उनकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उनकी देखभाल करे। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। अनुवाद क्या। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। अनुवाद क्या। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनाए पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी वस्तुओं को। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। अनुवाद क्या। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष। हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह अधिकार के साथ बोलते थे। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उन्हें डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं
और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय भाई और बहनों, सामान्य तौर पर हम जो भी प्रवचन सुनते हैं वो प्रवचन किसी न किसी रूप में किसी के विचारों पर आधारित, किसी पुस्तक पर आधारित या कहीं कोई किसी अंश विशेष का विश्लेषण जो पहले से दे चुके हैं उन पर आधारित होता है। जितने बच्चे या प्रशिक्षणार्थी लेक्चर अटेंड करते हैं, कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है आमतौर पर जो पहले से सिलेबस तैयार है उसी पर आधारित है। कभी कभार कुछ विशेष जो शोध किया गया है नया समय के अनुसार, तो वो कुछ नई बात सामने प्रकाश में लाई जाती है। अन्यथा आमतौर पर जो भी लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी न किसी पहले से अवस्थित या अस्तित्व में आई बात पर ही आधारित बातें हम सुनते बोलते हैं। और फिर भी इतने सामग्रियां हैं इस पृथ्वी में कि हम सब कुछ को समेट नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, पढ़कर समाप्त नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें जो सामान्य जीवन को लेकर है, नियम कानून को लेकर है, या विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की चीज़ें हैं, या विचारों को रखने के लिए शब्दावलियां हैं जिनसे हम अछूते हैं। शिक्षा के संबंध में आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं यीशु की शिक्षा सुनकर, क्योंकि ये देख रहे हैं कि उनके शास्त्री जो सामान्य तौर पर शिक्षा देने के लिए अधिकृत थे, उनसे हट करके ये शिक्षा देते हैं। और उसका मतलब यह हुआ कि ये अधिकार के साथ बोलते हैं। मेरे पास एक सवाल है, यीशु ने शिक्षा जो दी उनमें से सबसे कठिन शिक्षा क्या हो सकती है? यीशु की शिक्षा में सबसे कठिन शिक्षा क्या हो सकती है? लगभग 3 वर्षों तक जो भी शिक्षाएं यीशु ने अपने श्रोताओं को दी, जो भी मन के दीन थे और
आते थे, पहुंचते थे, तो 3 वर्षों तक अनवरत उन्होंने शिक्षाएं दी। मुझे लगता है कि सबसे कठिन शिक्षा अपने शत्रुओं को अपने समान प्यार करने में निहित है। अपने शत्रुओं को अपने समान, हमें जांच करके देखना है कि हम ख्रिस्तीय हैं, ख्रिस्त के अनुयायी हैं। क्या हम यीशु की शिक्षा को सिरोधार्य कर या मेहनत कर या प्रतिज्ञा कर कि हम आज के दिन, कल के दिन, इस वर्ष हम उनकी शिक्षा में और अधिक परिपक्व होंगे उनके पालन में? क्या हम ये दिखा पाते हैं या दिखाने, अपने जीवन में प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं? यीशु ने न केवल मुख से लेकिन अपने जीवन में चरितार्थ कर इसे एक तरह से हमारे लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया। और यही एक शर्त होगा उनका उनकी जगह में या स्वर्ग राज में पहुंचना, प्रवेश। यीशु ने रोगियों को स्वास्थ्य लाभ दिया, बहरों को सुनने की, गूंगों को बोलने की, दृष्टिहीनों को फिर से देख सकने की, लंगड़ों को चलने की, लूलों को पुनः आपके एक्सरसाइज के लिए जो शक्ति या वरदान दिए, और मृतकों को पुनर्जीवित कर जो अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया, इसके माध्यम से अपनी शिक्षा की पुष्टि उसने की। तो बातों से भी और कामों से भी उसने अपने आप को शास्त्रियों, फरीसियों से अलग एक तरह से प्रस्तुत किया। और इस तरह वे हमारे लिए नायक बने, लीडर बने, नेता बने, अगुआ बने, मसीहा बने। सब कुछ को उसने एक तरह से अपने नीचे रखा और वो ईश्वर के अनुग्रह में बने रहे। पहले पाठ में हमने सुना कि जिनको उसने पवित्र किया और जो पवित्र किए गए वे उनके भाई बहन हैं। उनको भाई बहन पुकारने में वो नहीं लजाते हैं। भाई बहन उनके वही ही होंगे जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कठिन से कठिन आज्ञाओं का। हम प्रार्थना करें कि अपने परिवार में, अपने छोटे समुदाय, बड़े समुदाय में क्या हम प्रभु की इन आज्ञाओं के पालन में खरे उतर रहे हैं या बाकी कुछ रह गया है? ये 49 कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापिन खातिर जगत में आए, पापिन
ग्रहण कर यह हमें पवित्र करे, जिससे हमारी विनीत प्रार्थनाएं तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नव निर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु नाम आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु में से गए, उन्होंने मुझे जीवित जमा दिया और उठकर सब यीशु को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त जो तुम्हारे और तुमके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर की तरह करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित में सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान करे। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की प्रेम ने तू संसार को पाप में लाया है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तू संसार के पाप में लाया है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तू संसार के पाप में लाया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुनी अपने नाम में इनके शिक्षा कर दीजिए और मेरा आत्मा से बचाएगी। F68 प्रेम के सागर तू
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हम सबको अपने संस्कार से बल प्रदान किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने सुयोग्य आचरण से तेरी योग्य सेवा कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर